भाई वर्टस GT प्लस स्पोर्ट के हम अंदर हैं। 0 to 100 करेंगे और फिर 100 to 0 करेंगे। सो 3 2 1 एंड गो। ये गई 100 और ये इसकी बहन को नमन। भाई ये चीजें होती हैं कि कार 0 to 100 तो इजीली जा सकती है, पर 100 to 0 कितनी जल्दी आ सकती है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। भागने को तो यार वैगनर भी भाग जाती है 0 to 100 पे, 100 से 0 नहीं आती यार। ये तो 0 to 100। ब्रेक इसकी सफिशिएंट है, बहुत अच्छी ब्रेक्स है। सभी को राम राम, मैं पारस गाबा हरियाणा पानीपत से एक बार दोबारा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। जैसा कि आप सभी प्यारे लोग जानते हैं कि हम हमारे चैनल पर गाड़ियों का बिल्कुल ऑनेस्ट ओनरशिप रिव्यू डालते हैं, और सिर्फ इसलिए डालते हैं ताकि आप सभी प्यारे लोग बिना उस गाड़ी को खरीदे, बिना उस पर कोई भी पैसा लगाए, घर बैठे ही हमारी वीडियो के ज़रिए उसके बारे में सब कुछ जान जाएं, उसकी सारी बुराई सारी अच्छाई, ताकि कल को जब आप अपनी मेहनत का पैसा उस पर लगाएंगे, उम्मीदें उस कार से जोड़ेंगे, तो आपको किसी प्रकार का दुख, दर्द, कन्फ्यूज़न या पछतावा ना हो। ये भैया मैंने क्या ले लिया, काश इसके बारे में पहले पता होता। उसी तरीके से आज चैनल पर बिल्कुल ऑनेस्ट ओनरशिप रिव्यू करने वाले हैं। सामने खड़ी द ब्रांड न्यू वर्टस का ये बिल्कुल अपडेटेड फीचर है, द मोस्ट रिसेंट वेरिएंट। इसके बाद कोई अपडेट्स नहीं आए, जितने भी आने थे इसमें आ चुके हैं। इसका ओनरशिप रिव्यू लेकर आपको देते हैं, और चैनल पर सारी बातों के लिए स्वागत करते हैं भाई अध्ययन का। अध्ययन भाई कैसे हो आप? बहुत बढ़िया। तो पहला क्वेश्चन तो भाई से यही है, कोई भी कार ले सकते थे, स्कॉर्पियो एन लेते, थार लेते, ऑफ रोडिंग व्हीकल लेते, टोरा होता, आपने वर्टस की प्रेफरेंस क्यों रखी? वर्टस आज से 5 से 6 महीने पहले ना हमने मतलब किसी की रखी थी 2 से 3 दिन के लिए वर्टस, इमरजेंसी में। तो जब ये गाड़ी चलाई ना रखी, तो बस सब ये हो गया था, नई गाड़ी लेनी है तो वर्टस ही लेनी है। ठीक है, मतलब ये एसयूवीज और ये रिजेक्ट कर दी। वो एक और एसयूवी है, लेकिन हमें इसी का मन, इस पे दिल आ गया था, बस इस पे अब लेनी है तो यही लेनी है। ठीक है, ये भी सही है कि ट्राइड एंड टेस्ट करके कार ली। 2-3 दिन में कितनी चला दी होगी तब? 150 से 200 किलोमीटर। 150-200 किलोमीटर करके सेटिस्फेक्शन हुई है ना? हाँ जी। नहीं तो यार 2-3 किलोमीटर की टेस्ट ड्राइव में कुछ पता लगता नहीं है। हाँ जी। और यूट्यूब के रिव्यूज से भी इतना कुछ नहीं पता लगता जितना 150-200 किलोमीटर चला के पता लगता है। एग्जैक्टली ये कौन सा वेरिएंट लिया भाई? ये वर्टस GT 1.5 स्पोर्ट्स प्लस DSG, सबसे टॉप एंड वेरिएंट जो आता है। हाँ जी। अच्छे खासे डिस्काउंट पे लाए हैं और आफ्टर GST लाए हैं। ये अपडेटेड वेरिएंट है। पहली बात तो ऐसी चाबी आती है, एक या दो आती है, सेम पुश बटन है इस कार के अंदर, लेकिन फिर भी ये फ्लिप की आती है। कंसेप्ट हमें समझ नहीं आया, लेकिन इट्स गुड। लेकिन ना इसके अंदर एक नया फीचर ऐड ऑन हुआ है, पहले नहीं था। आप बताओ क्या ऐड ऑन हुआ है? इसके जो विंडोज है ना, वो ऐसे खोलोगे तो ड्राइवर साइड की विंडो खुल जाएगी। अगर आप इसे अनलॉक रखते हो ना, पहले की कार में आता था फोक्सवैगन स्कोडा की, फिर आना बंद हो गया तो विंडो खुल जाती है। बंद हो गया था, अब फिर से आना शुरू हो गया। तो ये सारी क्यों नहीं खुली भाई? ये सारी नहीं खुलती, लेकिन ये जो इससे पहले वाले कुछ वेरिएंट्स है ना, ये 2 से 3 साल उसमें खुलती थी सब। उसमें सारी खुलती थी। वोक्सवैगन का जो ग्रुप है ना, जैसे पोलो होगी, उसमें सब खुलता था। इवन अगर किसी सनरूफ है, सनरूफ भी खुलती थी। इसमें ना भाई सिर्फ ये खुलती है, बाकी नहीं खुलती। और अब इसको हम लॉक करेंगे तो ये वापस फिर बंद हो जाएगी। इसको प्रेस करके रखेंगे तो ऊपर हाँ, प्रेस करके रखेंगे। और इसके अंदर आप ऑब्जर्व करेंगे, इस वेरिएंट में आपको ग्रीन टिल्टेड ग्लास मिल रहे हैं, यूवी रेस से प्रोटेक्ट करते हैं, प्लस एसी कूलिंग में भी इफेक्टिव होंगे ये। हाँ जी बिल्कुल, है ना? हाँ जी। ठीक है। इसके अलावा लोग ना अनलॉक कराते थे कार 5000-5500 में, फीचर्स अनलॉक कराते थे। मैंने सुना इस बार बहुत सारे फीचर्स, इस बार 2 से 3 फीचर इसके अंदर पहले से आते हैं। वो क्या क्या है भाई? ये आप यहाँ जाओगे तो ये आता है यहाँ पे ऑयल टेम्परेचर। ऑयल टेम्परेचर, ठीक है, ओके। ऑयल टेम्परेचर आने, ये सारी चीजें लोग खुलवाते हैं। हाँ, रिफ्यूल क्वांटिटी, रिफ्यूल क्वांटिटी भी आ गया। जैसे अब इसमें 5 लीटर और आ सकता है। ठीक है, ठीक है। और इसमें आ गया स्टीयरिंग एंगल, वो दिखाता हूँ मैं आपको। ये स्टीयरिंग एंगल, ये अभी उस तरफ टर्न्ड है। ये फीचर भाई पहले आते नहीं थे। हाँ। अब इसमें लोग अनलॉक कराते थे पैसे देके। इसमें ऐसे बेसिक से फीचर अब आ चुके हैं ना। एक इसमें लैटिट्यूड डिपार्चर एंगल, वो भी तो आता है। वो उसमें आता है, देखो वो इसमें आता है। ठीक है, ये स्पोर्ट्स हो गया, ये ऑफ रोड हो गया। ये स्पोर्ट्स वेरिएंट में इसका एल्टीट्यूड, व्हील एंगल, ऑयल टेम्परेचर। बैक करो एक बार आप वहाँ से। हाँ, इससे मैंने बैक किया भाई, ये रहा। और ये स्पोर्ट्स वाला हो गया। ये स्पोर्ट्स में, हाँ जी। हाँ, स्पोर्ट में भाई साहब देखो, मैं स्टार्ट करके दिखाता हूँ। RPM, टर्बो बार कैसे एक्टिवेट हो रहा है, स्पीड, सब कुछ। मतलब कहने का बहुत सारे फीचर्स अपग्रेड हो गए हैं अब की बार, है ना? जी। उसके अलावा कोई फिजिकल फीचर भी अपडेट हुआ है क्या? नहीं, फिजिकल फीचर तो ऐसा कुछ अपडेट फिजिकल में तो बस एक ये विंडो वाला हुआ है। हाँ जी। अदर देन दैट कोई नहीं हुआ, है ना? आपको क्या लगता है? देखो भाई, ये कार वेंटिलेटेड सीट भी देती है, इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट वाली भी देती है, दोनों साइड की इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट सीट है, सारे फीचर ये कार देती है मोस्टली।
फिर भी अध्ययन भाई को लगता हो कि ये फीचर इतनी बड़ी कार टॉप एंड वेरिएंट में नहीं देती, मिसिंग क्या है? एक तो इसकी स्टीयरिंग में एक बहुत बेसिक सा प्ले पॉज एंड म्यूट का बटन नहीं है। सही में या गलती नहीं, है? नहीं, देखो आओ भाई जी देखो, इस स्टीयरिंग में आपको प्ले पॉज एज वेल एज म्यूट का बटन ही अवेलेबल नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं हमें मिस्टेक हो मेरे भाई? नहीं, नहीं, बिल्कुल भी नहीं है इसमें। प्ले पॉज और म्यूट का बटन नहीं है, बड़ी बड़ी चीज ढूंढी। और हाँ जी, और भी है छोटी मोटी, जैसे इसकी डिक्की में आओ तो इसमें हाइड्रोलिक्स नहीं मिलते, इससे सर बचता है बहुत तेज का। अच्छा देखो, एक सेकंड, पहली बात तो यहाँ से ओपन हो जाती है, अनलॉक किया, ये ओपन हो गई। देखो कोई बंदा लेने जाएगा, हाँ, उसके आगे सिर पे हो जाएगी सीधा। सही बात है। इसमें अगर थोड़ा सा हाइड्रोलिक्स दे देते तो अच्छा होता। मतलब ये भाई को कहीं ना कहीं चीज डिस्टर्ब करती है। कैसे हो सर, ठीक हो? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। नहीं नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, अभी मिलते हैं, बस मजा आ रहा है। भाई साहब की प्रॉपर्टी पे हूँ मैं। ये मैंने, हाँ, ये अनलॉक किया, और कोई भी ऐसा सामान लेता है तो उसको ये बजती है। आपको कितनी बार बजी है? मगर 2 से 3 बार मुझे, और 1 से 2 बार ड्राइवर को बच चुकी है ना? और उसके बाद सीख गए हो अब। हाँ जी। एक देखो यहाँ पे इंटरेस्टिंग सा पार्ट है कि यहाँ पे, यहाँ से हाँ भाई साहब, आपको सब वूफर मिलता है इस कार के अंदर, स्टेपनी के अंदर। भाई फिर ये स्टेपनी निकलती कैसे है? ये इसके अंदर बस एक नट्स है, उसको इजीली ओपन हो जाता है और ये बाहर आ जाती है। कहाँ है वैसे वो नट भाई? ये देखो, अब इसको इसी को घुमाओगे ना, हाँ, इसको घुमाया तो सब वूफर हट गया। तो ये सब वूफर इसके अंदर ऐसे रखा हुआ है तो सही बनता है? बहुत बहुत अच्छी आवाज आती है, स्पीकर्स बिल्कुल A1 है इसके। ठीक ठीक ठीक। और इसके अंदर भाई 360 डिग्री कैमरा या एडास के फीचर नहीं मिलते, सभी को पता है, लेकिन यहाँ पे एक सिंपल सा कैमरा है। हाँ, वो रियर कैमरा भी बहुत ही मतलब यूजलेस लगा लो, बहुत ही गंदी क्वालिटी है उसकी। अच्छा, गंदी क्वालिटी है। हम बुराई या कमियां निकालने के लिए नहीं खड़े, हम डिस्कशन कर रहे हैं। गंदी क्वालिटी है, और उसके अंदर एडप्टिव गाइडलाइन भी नहीं है। एडप्टिव गाइडलाइन का मतलब है कि स्टीयरिंग मूव करते हैं तो साथ साथ ये रोटेट हो, तो नहीं होती। और अभी अच्छी खासी सनलाइट है, अच्छा खासा व्यू है, और हम एक अच्छे कैमरा से वीडियो शूट कर रहे हैं, बट दिस क्वालिटी ये अच्छी नहीं है। कोई बात नहीं, लेकिन इसमें बहुत कुछ अच्छा है, उसके बारे में पहले डिस्कस करते हैं, फिर इम्प्रूवमेंट भाई को क्या क्या लगते हैं, फिर उसके बारे में डिस्कस करते हैं। प्लीज मूव टू पी। ओके, पार्किंग में लगा देते हैं। भाई सबसे अच्छी चीज़ है इस कार का इंजन और उसका DSG गियर बॉक्स। 1.5 लीटर का इंजन है। हाँ जी। मैक्सिमम पावर वो समवेयर अराउंड 148 bhp और टॉर्क 250 एनर्जी निकालता है। हाँ जी। रियल वर्ल्ड में आपका क्या एक्सपीरियंस है इसकी रिफाइनमेंट, इसकी टॉप स्पीड, इसका ऑल ओवर फीडबैक? जो इसका इंजन है, आपको पता है वॉक्सवैगन का इंजन, इसका बहुत ही स्मूथ इंजन है। हाँ। और गियर बॉक्स उससे भी स्मूथ है। ठीक है। इसमें 7 स्पीड का गियर बॉक्स आता है। हाँ। विच इज़ वेरी स्मूथ। बस थोड़ा फर्स्ट गियर में प्रॉब्लम आती है, ठीक है, थोड़ा RPM हाई जाता है, लेकिन अदरवाइज इट्स वेरी स्मूथ। और इंजन तो इसका बहुत है ही रिफाइंड। और आपने अब तक टॉप स्पीड कितनी भगाई होगी? नॉट टू ब्रैग, जनरली। हाँ, नहीं, 175। तो उस पे कॉन्फिडेंट थी पूरी? बहुत ज़्यादा। ठीक है। स्टीयरिंग भी छोड़ सकता था मैं उस टाइम पे। सच में? हाँ जी। मतलब इतनी स्टेबल और इतनी वो चलती है। हाँ जी। और कहाँ तक जा सकती थी ये कार, लगता था ये जैसे वीडियोस वगैरह देखिए 204 तक चली जाती है, 204 तक चली जाती है। हाँ जी। लेकिन 170-75 में भाई ने ये बोला कि स्टीयरिंग भी छोड़ सकता था, विच इज। और सिटी के अंदर फिर ये इंजन ऐसे नहीं लगता, इसमें 2 सिलेंडर डीएक्टिवेशन टेक्नोलॉजी, वो इसमें एक टेक्नोलॉजी आती है, बट वो सिटी के अंदर कभी भी नहीं एक्टिव होती। वो सिर्फ हाईवेज पे होती है। जब आप 60-70 या किसी भी एक स्पीड पे बहुत ही प्यार से क्रूज करो ना, हाँ। उसके बाद वो एक्टिव होती है। ज़्यादा नहीं होती, बहुत ही रेयरली एक्टिव होती है वो। अच्छा, ये आपका पर्सनल एक्सपीरियंस आपने जो लिया और जो पहले भी चलाई, आपके सर्कल में और भी गाड़ी है? ये सेम डे 2 गाड़ियां डिलीवर हुई है भाई साहब। हाँ जी। एक ये और एक दूसरे कलर की, सेम ही फैमिली में डिलीवर हुई है। दूसरा इसके भाई ने लिया है। वो कलर कौन सा है? वो कार्बन स्टील। ऑन रोड प्राइस 2 गाड़ियां लेने में क्या पड़ा? 2 गाड़ियाँ वैसे इसका ऑन रोड है 2170 का। ठीक है। हमें डिस्काउंट एंड ऑल के बाद लगा लो 1950-1960 के अराउंड पड़ गया। 19.5 लाख रुपए में भाई टॉप एंड वेरिएंट ले आया। और इसमें एक्सटेंडेड वारंटी भी ली और सर्विस पैकेज भी लिया। 19.5 में? नहीं, उसके अलग थे। उसके तब टोटल कितना हुआ? 19.5 में ऑन रोड सिंपल कार आई है। 20 में ना हमारी पूरी कार डिलीवर हो गई थी। 20 लाख रुपए में सर्विस पैक, एक्सटेंडेड वारंटी लेके डिलीवरी करा। हाँ जी। और वॉक्सवैगन वालों ने एक बेसिक किट जो 12,000 की आती है वो भी दी। अरे वो भी दी वो। और आपने एक बात बताई अभी, फर्स्ट सेकंड गियर में समथिंग, वो क्या था? हाँ जी। जैसे आप सिटी में ड्राइव करोगे ना इसको, मान लो यहीं से थोड़ा सा ही आगे लेके जाओगे तो आप फर्स्ट गियर देखोगे ना, तो उसका RPM ना बहुत बार 2500 से 2700-2800 तक चला जाता है और गियर नहीं चेंज होता।
क्या पता आप खींचते वो तो। नहीं नहीं, आप खुद चला के देखो, बिल्कुल धीरे भी चलाएंगे ना हम इसको, हाँ। फर्स्ट गियर में मैं नहीं कह रहा हर बार, लेकिन 80 से 90% बार ये प्रॉब्लम आती है। अच्छा सेकंड भी ठीक है, सेकंड थर्ड आप करोगे आपको पता भी नहीं चलेगा, इतना स्मूथ है DSG। ठीक है, बस फर्स्ट गियर में प्रॉब्लम आती है थोड़ी, फर्स्ट गियर में प्रॉब्लम आ जाती हाँ। है, वही शिफ्टिंग थोड़ी ज्यादा ही डिले लेट होती है। और अब गियर बॉक्स की बात हो ही गई तो इसका जो एक प्रॉब्लम आती है छोटी सी, क्या मुझे लगती है कि पर्सनली फील होती है, क्योंकि और भी ऑटोमेटिक कार है हमारे पास, तो इसमें जब रिवर्स गियर डालते हैं ना, तो 1 से 2 सेकंड का लैग है, जब तक रिवर्स कैमरा नहीं ऑन होता और या नहीं होता एकदम से रिवर्स में नहीं जाती। ठीक है, माइलेज का क्या पर्सपेक्टिव है जवान लड़के का? माइलेज तो बस 1.5 ले ली ना, उसके बाद तो माइलेज का सोच ही नहीं सकते। फिर भी आप क्या लेते हो? सिटी में देखो, आप इसको बहुत प्यार से चलाओगे, अब नोटिस करके जो बहुत प्यार से होता है ना, आपको पता चल रहा है बहुत प्यार से चला रहे हो, तो आप सिटी में ले सकते हो 8 to 9। पानीपत जैसी सिटी है, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक है, एक भी खुला रोड नहीं है, हाँ जी, तो प्यार से चलाने पे 8 to 9। और नॉर्मल चलाओगे बिना नोटिस में करे, बातें करते गाने सुनते हुए, तो 6-7 अभी 6-7 आ रही सिटी है। में। हाँ जी, सच्ची में? सच्ची में और बिल्कुल। हाईवे पे क्या ले रहे हो? हाईवे पे दे देती है, आप नॉर्मल जाओ, अगर हाफ एन आवर 1 आवर का हाईवे पे ट्रैवल हो तो दे देती है 14 से 15। हाईवे पे बहुत अच्छी माइलेज है इसकी। स्पीड क्या होती है? वही 80 to 100, 110, बस इतनी स्पीड तक। 80 से 100-110 के बीच में 14-15 का माइलेज ले रहे हो, सिटी में और 7-8 लॉन्ग रूट का पे ले ही रहे हो। चले जाओ, हाँ। तो मैंने बहुत वीडियोस देखी, अभी मैंने नहीं निकाली, लेकिन क्लेम करती है कम से कम 18 की दे देती है। कम से कम 18 की देते हैं, Long बड़ी route पे। प्रैक्टिकल माइलेज भाई ने बताई है। आपकी माइलेज से मैं भी बिल्कुल रिलेट करता हूँ। अभी ये कार नई भी है, हाँ जी। जब इसकी 15,000 किलोमीटर पे फर्स्ट सर्विस हो जाएगी तब इसकी माइलेज बहुत ज़्यादा इंप्रूव होगी। और ये जो भी कार जर्मन गाड़ियाँ ले रहा है ना, तो शुरू के 2-4 हज़ार किलोमीटर कोई भी माइलेज निकाल नहीं रहा। उसके बाद बहुत ज़्यादा अच्छी आ रही है। आप आओ पहले सर्विस करवा के जाओ, उसके बाद आपको खुद नोटिस लगेगा, है ना। अभी के लिए भाई की माइलेज ये है, रिपीट कर दो फटाफट वाली, क्विक वाली। सिटी में अगर नॉर्मली चलाओ तो 6 to 7, और बहुत प्यार से चलाओ तो 8 to 9, मैक्स 10 अगर थोड़ी बहुत भी खुली रोड। हाईवेज पे बहुत देती है 14, 15, 16। इसके अंदर ये लो बीम हाई बीम की अलग अलग है या सिर्फ इसमें इंडिकेटर लो बीम हाई बीम इसी में है? नहीं इसी में है, अलग नहीं है। हाँ, ये इंडिकेटर है और ये ठीक है भाई। ये जो आप देख रहे हो ना, ये DRL भी चलते हैं, LED लाइट्स आती है। LED लाइट्स है, सबको दिखा देता हूँ मैं। जल गई? हाँ जी, ठीक है, DRL जल गई और अब लाइट जल गई, तो लो बीम हाई बीम इसी में है ना? हाँ ठीक है, लेकिन इनका ऑल ओवर फीडबैक या थ्रो कैसा है? थ्रो इसका बहुत अच्छा लगा, मतलब ऐसे तो नहीं लगता सफिशिएंट है, जरूरत नहीं है इसमें कुछ भी अपग्रेडेशन, कोई अपग्रेड की या कुछ की, किसी भी चीज की वो दिक्कत नहीं लगती है ना? लाइट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, और इसकी ना फॉग लाइट जलानी हो तो इसको खींचना पड़ता है बाहर। हाँ जी, सबको दिखा देता ये हूं हर वॉक्सवैगन में है कि हर वॉक्सवैगन की गाड़ी या किसी ने नई नई ली हो उसको पता चल रहा हो, इसको बाहर खींच लो तो इसकी फॉग लाइट जलने लग जाती है, इसको अंदर दबा दो तो फॉग लाइट ऑफ हो जाती है ना? इसमें रेन सेंसिंग वाइपर भी आए हैं? रेन सेंसिंग वाइपर तो नहीं है इसमें, आए हैं? मुझे नहीं पता फिर, सही अच्छा, भाई को नहीं पता? हाँ, फिर तो मुझे भी नहीं पता। अगर आपको नहीं पता तो जिसको पता है वो कमेंट में बताओ कि इसमें रेन सेंसिंग वाइपर आया नहीं। 16 इंच के टायर्स हैं, अभी नई नई गाड़ी है, ब्रांड न्यू टायर है। आगे डिस्क ब्रेक आते हैं रेड कैलिपर्स के साथ। हाँ, पीछे रियर आते हैं। पीछे ना, इन दोनों की ब्रेकिंग एंड टायर की परफॉर्मेंस का कॉम्बिनेशन क्या है? देखो टायर तो बहुत लोगों ने कहा कि GT लेते हैं प्लीज टायर चेंज कराओ, लेकिन मुझे ऐसी एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं लगी, लेकिन थोड़ी सी नॉइजी कह लो या कुछ कह लो, लेकिन वैसे परफेक्ट है। अभी इसके अंदर है MRF के टायर्स। हाँ जी, और उनकी प्रोफाइल एग्जैक्ट प्रोफाइल है 205 55 R16, और जो इसके अंदर स्पेयर टायर है उसकी भी यही प्रोफाइल है। हाँ जी, रियर ड्रम ब्रेक है, फ्रंट डिस्क है, सबको बता देते हैं पक्का ना। ब्रेकिंग परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, लेकिन इसकी बहुत जरूरत अच्छी नहीं है पीछे डिस्क की, लोग कहते हैं डिस्क चाहिए, बहुत बहुत अच्छी है। सस्पेंशन जिससे पूछा है कहता है स्टिफ है, और थोड़े टाइम के बाद ट्रैथिंग रेटलिंग के गाड़ी में नॉइस आते हैं। आपकी तो ब्रांड न्यू है, लेकिन सस्पेंशन को लेके क्या? सस्पेंशन ठीक है, स्पोर्ट्स कार है, थोड़े स्टिफर साइड पे ही रहते हैं स्पोर्ट्स कार के, परफॉर्मेंस कार है, तो जैसे हाईवेज एंड ऑल पे जाओ तो हाई स्पीड पे स्टिफ सस्पेंशन ही चाहिए आपको, तो आपके लिए ठीक हो गया। हाँ जी, फैमिली के लिए, मम्मी पापा के लिए जो इसमें ट्रैवल करेंगे, सिटी में क्या है उनके लिए? हो सकता है कई बम्पी उनके लिए अनोइंग होता है फिर ये। हाँ, नहीं इतना एज सच तो नहीं होता, लेकिन हाँ आई एम सेटिस्फाइड, ऐसे कोई चेंज कराने है उसकी जरूरत नहीं लगी अभी तक। ठीक है, इसकी मेनली उसकी AC की बात करते हैं। हाँ। AC का प्रॉब्लम है इसमें, AC की प्रॉब्लम है। हाँ। देखो मैं सच बताऊं, ज्यादातर 1 लीटर वालों से मैंने सुना है कि उनके AC में तो आती है प्रॉब्लम, उनके AC में तो आती है प्रॉब्लम, भी नहीं ऐसा AC है। आप उस तरफ से आओ ना मेरे भाई, ये इसका कुछ ऐसा AC मिलता है मेरे भाई, फुली ऑटोमेटिक है। और इसमें एक और छोटा सा वैसे फीचर है, मान लो अगर 20 है ना टेम्परेचर, यहाँ से पकड़ के मैं इसको स्लाइड करूंगा तो सीधा वो हो जाएगा, सीधा 25 हो गया, सीधा नीचे करूंगा, ठीक है 21, देखो सीधा, सेम विद ब्लोअर। अच्छा, ये ऐसे चल जाएगा, ये नहीं कि एक करना पड़ेगा, ऐसे स्लाइड कर दो तो स्लाइड में भी चलता है। एक भी होता है, लेकिन स्लाइड कर दो तो सीधा फुल सीधा हो। AC की परफॉर्मेंस में आपको तो कोई दिक्कत नहीं, और वैसे भी अभी विंटर्स ही हैं तो ऐसी कोई सच प्रॉब्लम हमें लगी नहीं, और 1.5 में आती भी नहीं है। ठीक है, ये चीज तुम्हें अच्छी लगी? हाँ भैया बढ़िया है। 8 स्पीकर्स,
कुछ और विद सबवूफर एंड ट्विटर, ऑल ओवर इनका कॉम्बिनेशन कैसा है? इसका बहुत बढ़िया है, मतलब ऐसा ना आपको चेंज कराने की जरूरत पड़ेगी, हाँ ना कुछ, मतलब सेटिस्फाइड हूँ मैं इस स्पीकर से भी बहुत ज्यादा। स्पीकर से भी सेटिस्फाई हो? हाँ जी। सीट्स एंड कंफर्ट फ्रंट का तो देखो बढ़िया ही है, बहुत सेडान ज्यादा। कार है, हाँ जी। लेकिन मुश्किल तो नहीं है मैनूवर करनी ये कार? नहीं। मैं चला के दिखाऊंगा आज। हाँ जी। और मैं आपकी सीटिंग कंफर्ट की बता दूं, अगर इसमें 4 लोग बैठते हैं ना तो बहुत ही कंफर्टेबल होता है, और हाई स्पीड्स का आपको बिल्कुल नहीं पता लगेगा इसमें। 4 लोग, लेकिन हाँ, 5वां लोग तो अनकंफर्टेबल ही बैठेगा, 5वां बंदा। 5वां बंदा भाई क्योंकि ना उसके अनकंफर्टेबल बैठेगा। पैर इधर रखने के लिए रहते हैं ना उधर, और बीच की सीट इज नॉट, मतलब ज्यादा कंफर्टेबल नहीं है। ठीक, बच्चा बैठ जाएगा हाँ, उधर के? बच्चे को भी दुखी है? बच्चा बैठ जाएगा, लेकिन ज्यादा देर नहीं, हाँ मतलब 1-2 घंटे का हाँ, ट्रैवल ये सही रहेगा। सीट्स अपने हिसाब से एडजस्ट करके पीछे चलते हैं अपन दोनों। बाकी अभी आपकी नई गाड़ी है, लोगों को बता दूं जिनकी जो वर्टस प्लान कर रहे हैं, अभी इम्प्रूवमेंट तो हुई नहीं। एग्जिस्टिंग वर्टस में ना ये चच्चर मचर के इनमें से आवाज़, यहाँ आवाज़ ऐसी क्रिएट हो जाती है। मे बी वो बहुत ज़्यादा भगा लेते हैं गड्ढों में, हाँ, हो सकता है। चीज़ें खराब कर देते हैं लोग, तो आती है, या जनरली लोगों की भी आती है। लेकिन अब तक का फीडबैक ये है कि टेथरिंग रेटलिंग के नॉइसेस क्रिएट हो जाते हैं। हाँ, अभी नहीं हुई, अभी तो तुम्हारी तो नहीं होएगी भी नहीं, तुम यार प्यार से चलाना। अब पीछे चलते हैं, वायरलेस चार्जर भी है हाँ भाई जी, इस कार के wireless अंदर charger भी आपको। अब हम दोनों भाई पीछे बैठते हैं और पीछे बैठ के लेट्स फील इट। पहले तो ये देखते हैं यार, ये इतना ही रिक्लाइन होगा ये। हाँ, एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है ना, हम ड्राइवर सीट पे ज़्यादा बैठते आ रहे हाँ। शुरू से, तो हमें रिक्लाइन की आदत हाँ। होगी। देखो 4 लोगों के लिए बहुत ही कंफर्टेबल है ये। 5वां बच्चा बैठ सकता है बच्चा आसानी बैठ से। सकता है। 4 लोगों के लिए बढ़िया कार है। हाँ, 2 सी टाइप पोर्ट इसमें पीछे मिलते हैं और 2 आगे मिलते हैं। भाई 2 सीट टाइप पीछे हैं, 2 आगे हैं। चारों लोगों और के लिए। अगर आपको एक चीज़ दिखाता हूँ मैं, यहाँ पे आपको रियर एसी वेंट्स भी मिल रहे हैं। एक चीज़ बताओ हाँ अध्ययन जी। भाई, यहाँ पे आपकी हाइट कितनी है? 6+ है? हाँ जी। सही रहता है हाँ, हेडरूम? हेडरूम बहुत अच्छा है। भाई के लिए हेडरूम ठीक है, इससे ज़्यादा वाले लेग तो रूम भी sedan बहुत में सही है, वो भी बहुत पीछे हो रखी है सीट। बहुत पीछे है सीट। हाँ जी। काट पीट के 4 लोगों के लिए स्पेस एंड कंफर्ट में ना कोई कमी है, ना कोई प्रॉब्लम है। टायर से भी सेटिस्फाई है भाई, सस्पेंशन हो गया, सब कुछ हो गया। जेन जी की अच्छी क्या बात होती है भाई, ये शुगर कोटिंग नहीं करते चीज़ को, ये एज इट इज़ बता देते हैं। हाँ जी। आपके अकॉर्डिंग क्या क्या चीज़ें इंप्रूव होनी चाहिए इस कार में? इसमें वो एक तो प्ले पॉज का बटन ठीक और है। म्यूट का, और इसमें एक आता है बटन विदाउट फंक्शन। ओके। उसमें ये आपके फीचर होना चाहिए कि हम उसमें कुछ भी अपनी मर्जी से डाल सके। अच्छा, इसमें एक बटन अवेलेबल है, Without function। बटन विदाउट फंक्शन, वो लिखा भी आता है स्क्रीन पे, बटन विदाउट फंक्शन। उसकी जगह भी आप वो हो सकता था। है ना। बाकी भाई ने सर्विस पैक लिया हुआ है, 15,000 किलोमीटर पे इस गाड़ी की सर्विस हो जाती जी। है। सर्विस पैक भाई के पास है। अभी कितने साल का है? सर्विस पैकेज आई थिंक 4 साल का, और वारंटी 6 साल की है, 2 साल और एक्सटेंडेड लिया है। वैसे 4 इयर्स ठीक की है। आती है। तो मतलब 4 साल तक जो वो सर्विस पैक है उसमें बेसिक सा जीएसटी पीएसटी का खर्चा आता है। हाँ जी। अदर देन दैट कोई खास खर्चा वैसे आता नहीं। हाँ, कोई खर्चा नहीं है, मतलब बेसिकली फ्री में ही होती है आपकी, बिल्कुल। फ्री में ही होती है, और क्योंकि वो जर्मन की शुरू आपको में ही पता हो ही गया। है सर्विसेज हाँ, और भाई इसका डीएसजी गियर बॉक्स हीट करता है जब आप पहाड़ों में जाते हो या वो करते हो। वो इसलिए हीट करता है क्योंकि उसको आप टाइमली न्यूट्रल में नहीं डालते। जैसे आप दिल्ली के ट्रैफिक में हो, पानीपत के एक्सट्रीम ट्रैफिक में हो, गाड़ी रुक गई फिर भी आप ब्रेक पे पैर रख के बैठे हो, आप जब उसको न्यूट्रल में डाल दिया करोगे बार बार तो वो रिलैक्स हो थोड़ा जाता है। फंक्शन भी आता है, न्यूट्रल में डालो ना आप, और मैं नहीं, अगर थोड़ा भी इंक्लाइन है तो नहीं, लेकिन नॉर्मल जैसे यहाँ जगह है ना, तो इसमें वो आ जाता है, मतलब ग्रीन कलर का साइन आ जाता है कि अब गाड़ी आगे पीछे नहीं होगी, तो आपको हैंड ब्रेक लगाने की जरूरत नहीं है बार बार। अच्छा, ये भी है। ट्रैफिक के लिए बेस्ट है ये। हाँ। और मतलब ऑटो होल्ड कह लो, लेकिन ऑटो होल्ड इसका माइनर लेवल पे, इतना वो नहीं है जो किसी स्टीप पे नहीं रुकेगी। इसका जो डीएसजी हीटिंग इशू है वो तब है जब आप इसको बहुत टॉर्चर करते हो। हाँ जी। अगर आप इसको नॉर्मल लेवल पे नॉर्मल इंसान की तरह ज़्यादा यूज़ करते हो, फिर नहीं मुझे सुनने में आया कि किसी को प्रॉब्लम आए। जो इसको एक्सट्रीम टॉर्चर करके रखते हैं उनको प्रॉब्लम आती है। तो इतनी सारी अंदर की बाहर की बातें करने के बाद भाई से फाइनल बात करेंगे, लेकिन वो जाने से पहले जाओ भाई को कॉन्ग्रेचुलेट करो। फ्यूचर में जिस भी वीडियो की डिमांड हो वो करो। हम रो और नेचुरल रिव्यूज़ लेते हैं जिसमें ओनर को जैसा फील होता है वो हमें बताता है। हम एज इट इज़ उसको बिना कट के बिना फ़िल्टर के वीडियोज़ में रखते हैं। तो ये चीज़ हम चैनल पे करते हैं। उसके लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना। चैनल पे हर चीज़ की वीडियो अवेलेबल है। तो अध्ययन भाई, इतनी सारी अंदर की बाहर की बातें करने के बाद अब तो एक फाइनल बात बता दो कि वर्टस GT प्लस स्पोर्ट को लेके सुखी हो या दुखी, सज़ा मिली है मज़ा, सबको क्या सलाह दोगे? पैसा है या रहने दें? और बिल्कुल सेटिस्फाइड है, 1% भी नहीं लगता कि ये गाड़ी ले लेनी चाहिए थी या वो ले लेनी चाहिए थी। ये ले ली, बिल्कुल बेस्ट ली। मेरा इसमें यही ऐड ऑन है, कार एंथुसियास्ट हो, एक चिपकती हुई भगाने वाली कार चाहिए, इसे ले लेना या स्लाविया ले लेना। ये इसका नॉर्मली अगर आपको डेली ड्राइव के लिए चाहिए तो 1 लीटर भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। हाँ, 1 लीटर भी थोड़ा ज्यादा ही परफॉर्मेंस ओरिएंटेड या ड्राइवर्स के पर्सपेक्टिव से देखना है तो 1.5 बेस्ट है। इसमें आप अगर स्लाविया के स्पोर्ट लाइन या ऐसे वेरिएंट पे जाते हो तो उस पे भी जा सकते हो। वहाँ पे बस आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर डिजिटल नहीं मिलता, मैनुअल मिलता है और 1-2 चीज़ें और उसमें मिसिंग सी है।
भाई आपको आपकी नई कार की बहुत बहुत बधाई। प्यार से चलाया करो, बढ़िया तरह रहा करो और थैंकफुल और ग्रेटिट्यूड रखा कर भाई। आप भी लोग जो प्लान कर रहे हैं फ्यूचर में कोई भी गाड़ी, चैनल पे उनके रिव्यूज देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, काइंडली सब्सक्राइब। थैंक यू अदन भाई, मिलते हैं।